अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग लाइट्स बाय क्रोमेर। आज लेक्चर 36 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से मेजर ऑफ लोकेशन। आज के हम अपने लेक्चर में जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की बेसिक डेफिनेशन के बाद हार्मोनिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा, कि कैसे हम अनग्रुप डेटा से हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे। और जो डेटा हम पिक करेंगे वो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.14, और एक एग्जांपल है आपकी बुक में, एग्जांपल 3.12। इन दोनों डाटास को वन बाय वन पिक करेंगे और इन डाटा का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों डाटा मेरे पास अनग्रुप डेटा है। लेक्चर काफ़ी लॉन्ग हो जाता है तो इस वजह से मैंने इस पार्ट में जस्ट अनग्रुप डेटा को टेक किया है। लेक्चर नंबर 37 में आपको ग्रुप डेटा से हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने का तरीका सिखाया जाएगा। डेफिनेशन है आपके पास, द हार्मोनिक मीन ऑफ n वैल्यूज y1, y2, y3 up to so on yn is defined as reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the values। अब आप सबसे पहले तो आप देखें कि आपके पास ये रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल है, जैसे 5 है तो 5 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। x है तो x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/x। ठीक है, तो इसमें मैं कहा गया कि अर्थमेटिक, एक तो हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल होता है अर्थमेटिक मीन का, बट उन वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल होगा। तो देखें, जब आप अर्थमेटिक मीन लेते हो तो अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो इट्स मीन कि जो हार्मोनिक मीन है ये रेसिप्रोकल तो है अर्थमेटिक मीन का। इट्स मीन के देखें कि 1/x बार है तो देखो 1 समेशन x ओवर n, तो ये क्या हो जाएगा, n मेरे पास ऊपर चला जाएगा और समेशन x कहाँ आ जाएगा, डिवाइजर में आ जाएगा। तो ये बात तो यहाँ तक फुलफिल हुई कि हार्मोनिक मीन ऑफ n वैल्यूज y1, y2, y3 अप टू सोन yn इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। कि रेसिप्रोकल तो है, उल्ट तो है हर ये अर्थमेटिक मीन का, बट आल्सो इसमें कहा गया है ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़, के इन वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल है। कि इट्स मीन जो भी वैल्यूज़ हैं आपके पास हार्मोनिक मीन इक्वल आ जाएगा n डिवाइडेड बाय वैल्यूज़ के भी रेसिप्रोकल के। डेफिनेशन से ही हार्मोनिक मीन का हमने फार्मूला जनरेट किया है, को बताया गया HM इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा फार्मूला को, वेयर n इज अ नंबर ऑफ वैल्यूज। आपको ग्रुप डेटा से हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला प्रोवाइड किया गया है। उसमें लिखा गया है HM स्टैंड फॉर हार्मोनिक मीन विच इज इक्वल टू समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f ओवर x, वेयर x इज द मिड पॉइंट ऑफ डेटा। याद रखिएगा कि ये जो x है ये मिड पॉइंट है और f स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी। अनग्रुप डेटा को पिक करते हैं और उसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना सीखते हैं। आपको कहा गया है कैलकुलेट HM ऑफ 3 वैल्यूज 5, 3 एंड 9। सिलेक्ट कर लो कि x की इक्वल है 5, 3 और 9। हमने सीखा है कि इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें इंडिविजुअल तमाम वैल्यूज़ का क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1/x। 1/5 आपके पास आ रहा है 0.2 और 1/3 आ रहा है आपके पास। जब आप 3 का रेसिप्रोकल लेते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.333 और 9 का रेसिप्रोकल लेते हो तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.111। फार्मूला देखा है कि HM इक्वल होता है नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, सम ले लेना है 1/x का, कि 1/x जो वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स हैं इनका क्या ले लेना, सम ले लेना है। तो हम क्या करते हैं, इन तमाम रेसिप्रोकल्स को प्लस करते हैं। 0.2 प्लस 0.333 प्लस 0.111, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.644। तो 3 डिवाइडेड बाय 0.644, तो देखिएगा आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है 4.6584। अगेन देखिए आपके पास, अगर आपको कहा गया कि आपने कैलकुलेट HM ऑफ डेटा 3, 20 एंड
50 वैल्यूज़ ले लेते हैं, लाइक इधर 14 भी लिख लेते हैं। तो हम इन वैल्यूज़ को x के इक्वल ऐड करते हैं, 3, 20, 50 एंड 14। आप क्या करोगे, इंडिविजुअल तमाम वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करोगे। तो 1/3 आपके पास आ रहा है 0.333। जब आप 1/20 करते हो तो आपके पास आ रहा है 0.05। जब आप 1/50 लोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.02। जब आप 1/14 यानी कि 14 का रेसिप्रोकल लोगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.071। अब आपने क्या करना है, HM लेने के लिए फार्मूला है, आपको पता है कि HM इक्वल होता है n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। तो n मीन नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है आपके पास, 1 2 3 4, तो 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय समेशन 1/x। तो आपने क्या करना है, 1/x का क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 1/x का सम ये मेरे पास आ रहा है 0.333 प्लस 0.05 प्लस 0.02 प्लस 0.071। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.474। इसको डिवाइड कर दोगे और वैल्यूज़ को डिवाइड करें, 4 डिवाइडेड बाय दीज वैल्यूज़, तो ये मेरे पास आ रहा है HM इज इक्वल टू 8.44। सिमिलरली इसी तरह 10 या 15 वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो HM अब इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3.14 आपकी एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 3.14 है, रेसिप्रोकल ऑफ x आर गिवन बिलो। आपको वैल्यूज़ दे दी गई हैं और आपसे कहा गया कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ डेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब आप देखें इसके सोल्यूशन में आप क्या करोगे। एक तो आपने ये पॉइंट देखना है कि इसमें आपको रेसिप्रोकल ऑफ x, इट्स मीन कि x वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल प्रोवाइड किया गया है। तो जो कॉलम आपके पास आएगा फर्स्ट, यानी कि 1/x इसने आपको खुद से कैलकुलेट करके दे दिया है, ठीक है, यानी कि x वैल्यूज़ का ये रेसिप्रोकल आपको दे चुका है। तो x वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल का तो मतलब यही है कि 1 डिवाइडेड बाय x, इसने आपको ये कॉलम प्रोवाइड किया, ठीक है। तो आप इधर वैल्यूज़ लिखोगे, जो कि फर्स्ट वैल्यू है 0.0267, 0.0235 और 0.0211, 0.0191 और नेक्स्ट है 0.0174, 0.0160 एंड 0.0148। ये आपकी लास्ट वैल्यू है। तो आपसे कहा क्या गया, आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ऑफ हार्मोनिक मीन। याद रखिएगा, अगर ये स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होती, x द वैल्यूज़ ऑफ x आर गिवन बिलो, आपको ये वैल्यूज़ दे देता, तो ये आपको क्या दे रहा था कि x दे रहा है। लेकिन इस टाइम इसने मेंशन कर दिया कि रेसिप्रोकल ऑफ x आर गिवन बिलो, कि x का रेसिप्रोकल आपको दे दिया गया नीचे, ठीक है। तो x का रेसिप्रोकल का तो यही मतलब है 1/x मैं दे रहा हूँ। आप अभी हमने देखे कि हार्मोनिक मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम लिखेंगे वी नो डैट HM स्टैंड फॉर हार्मोनिक मीन विच इज़ इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन 1/x, ठीक है। तो n आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वैल्यूज़ हैं। अब आपने क्या करना है, जो इन 7 वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल्स आप ले चुके हो इंडिविजुअल, इन तमाम को क्या कर दो, प्लस कर दो। वैल्यूज़ को जब हम प्लस करते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे पास आंसर आ रहा है 0.1386। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ को प्लस करते हो तो फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। n की जगह पे हमने लिख लिया 7, क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ मेरे पास 7 थी। इसकी जगह पे लिखते हैं 1/x का सम आया मेरे पास 0.1386। तो जब आप 7 को डिवाइड करते हो 0.1386 से, तो आप देखिएगा आपके पास आंसर आ रहा है 50.50। तो HM आपके पास आ गया 50.50। एग्जाम्पल है 3.12, इसमें आपको कहा गया है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डेटा 3, 8, 11, 0 एंड 10। इन 5 वैल्यूज़ का आपने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम इसका ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं।
प्रीवियस लेक्चर 35 पे हमने सीखा था कि ज्योमेट्रिक मीन जब भी डेटा में ज़ीरो आ जाता है तो ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है, आपके पास ज़ीरो के इक्वल आ जाता है। तो हम लिखेंगे GM becomes ज़ीरो इफ़ एनी ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज़ ज़ीरो। तो GM तो आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। ये बिना कैलकुलेट किए हमने इस ज़ीरो को देख के बताया। और HM आप देखें इसका कैसे कैलकुलेट करोगे आप। अब देखो, जब भी आपके डाटा में ज़ीरो होना तो आपके पास जो हार्मोनिक मीन है वो भी मेरे पास क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है, ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। वो देखो ज़ीरो, जब आप इस ज़ीरो का रेसिप्रोकल लोगे तो 1/0, तो ये देखिए ये तो मेरे पास मैथ एरर आ रहा है, यानी कि अनडिफाइन हो रहा है। 1/0 ये मेरे पास क्या होता है, अनडिफाइंड। तो याद रखिएगा, जैसे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने के लिए अगर डाटा में ज़ीरो आ जाए तो ज्योमेट्रिक मीन का आंसर ज़ीरो हो जाता है। और हार्मोनिक मीन में भी अगर डाटा में कोई भी सिंगल वैल्यू ही ज़ीरो क्यों ना हो तो हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं होगा। हम लिखेंगे हार्मोनिक मीन इज़ नॉट कैलकुलेटेड बिकॉज द डाटा कंसिस्ट ऑन ज़ीरो। तो ये था मेरे पास एग्जांपल 3.12। इसके साथ आज का हमारा लेक्चर फिनिश होता है। लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।